नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे वीडियो में। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड नदी तंत्र के ऊपर महत्वपूर्ण कुछ एमसीक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, वसुधारा जलप्रपात वसुधारा जलप्रपात किस नदी का सहायक जलप्रपात है? वसुधारा जलप्रपात किस नदी का सहायक जलप्रपात है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलकनंदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलकनंदा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है चौराबाड़ी ताल से। चौराबाड़ी ताल से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से अलकनंदा नदी से मिलती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंदाकिनी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंदाकिनी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, धर्मगंगा किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भिलांगना। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भिलांगना। अगला प्रश्न है, दुना परियोजना किस नदी पर निर्मित है? दुना परियोजना किस नदी पर निर्मित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्वी नयार। पूर्वी नयार। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी नयार व पश्चिमी नयार का संगम किस स्थल पर होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतपुली। सही उत्तर है सतपुली। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सप्तऋषि कुंड कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यमुनोत्री में। अगला प्रश्न है, आसन नदी व यमुना नदी का संगम स्थल है। आसन व यमुना का संगम स्थल है रामपुर मंडी। ऑप्शन बी, रामपुर मंडी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ऋषिगंगा व यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है? ऋषिगंगा व यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जानकी चट्टी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विष्णु गंगा किस नदी को कहा जाता है? विष्णु गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलकनंदा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 5 प्रयागों में एकमात्र प्रयाग जिसके आसपास कोई आबादी युक्त क्षेत्र नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विष्णु प्रयाग। ऑप्शन ए, विष्णु प्रयाग। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है? भागीरथी की लंबाई है 205 किलोमीटर। ऑप्शन ए, 205 किलोमीटर। ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी रामगंगा सहायक नदी है गंगा की। ऑप्शन ए, गंगा की। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, सरयू को। ऑप्शन सी, सरयू को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बनबसा बैराज किस नदी पर निर्मित है? बनबसा बैराज किस नदी पर निर्मित है? इसका सही उत्तर है शारदा नदी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भीमगौड़ा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भीमगौड़ा परियोजना निर्मित है आपकी गंगा नदी। ऑप्शन सी पे। अगला है, सुपिन व रुपिन नदी किसकी सहायक नदी है? सुपिन व रुपिन नदी आपकी सहायक नदियां हैं टोंस नदी की। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जानवी नदी भागीरथी में किस स्थान पर मिलती है? जानवी नदी आपकी मिलती है भैरव घाटी में। ऑप्शन बी, भैरव घाटी में। अगला प्रश्न है, पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? पूर्वी धौलीगंगा है आपकी काली नदी की सहायक नदी। काली नदी की सहायक नदी। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे पश्चिमी नदी निम्न में से कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यमुना नदी। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म करते हैं अपने वीडियो को। हमने आज देखा नदियां जो उत्तराखंड में निकलती है या कहाँ पे मिलती है। अगर आपको
वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर।